हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? होप आप सब बहुत 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 ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सब के लिए मंगल कामना करती हूँ। आप सबको गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रि साल में 4 बार आती है, जिसमें 2 मुख्य नवरात्रि होती है और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। माघ और आषाढ़ मास में जो मनाई जाने वाली नवरात्रि होती है वो गुप्त नवरात्रि होती है। अश्विन चैत्र महीने में प्रमुख नवरात्रि मनाया जाता है। अब देखते हैं इन सब में क्या होता है कि दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसमें क्या खास बात होता है? मान्यता ये है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान जातक द्वारा की गई भक्ति या पूजा पाठ को जितना अधिक गुप्त रखा जाता है उतना ही अधिक उसका फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार यदि व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या संकट है तो गुप्त नवरात्रों में किए उपाय और गुप्त साधना व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां और संकटों को दूर कर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो है ना गुप्त नवरात्रि बहुत खास। इस बार की जो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि है बहुत ही अच्छी तिथि में पाई गई है। इसमें 9 दिन की यह नवरात्रि है जो 30 जून से स्टार्ट हो रहा है। 30 जून को घट स्थापना पर गुरु पुष्प योग, ध्रुव योग, व्याघात योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, अडाल विडाल योग बन रहे हैं। ज्योतिष अनुसार इन सारे शुभ योगों में घट स्थापना करना शुभ फल देने वाला होता है। अब देखते हैं कि घट स्थापना का सही टाइम क्या है। तो बहुत सारे ज्योतिषों ने मिलकर ये निकाला है कि माँ आदिशक्ति को अगर 29 तारीख को 8:21 से लेकर 30 तारीख को सुबह 10:49 से प्रतिपदा तिथि रहेगी। इसलिए घट स्थापना शुभ मुहूर्त 30 जून को सुबह 5:26 से सुबह 6:43 तक है। तो आप इसमें घट स्थापना कर लीजिए। अब बात करते हैं कि माँ के 9 रूपों का, कि माँ के 9 रूप में क्या खास है, कैसे उनको पूजा करना चाहिए, क्यों उनकी नाम पड़ी है। तो कलश स्थापना आपको 30 तारीख को करना है विधिवत। आप कलश ले लीजिए मिट्टी का या तांबे का, नारियल ले लीजिए। आपको जय गिराना है तो आप जय गिराइए और आम का पत्ता ले लीजिए। विधिवत आप कलश स्थापना कीजिए। अब एक एक करके माँ को कैसे नाम पड़ा और कैसे माँ को भोग लगा के माँ को हम खुश कर सकते हैं, आइए एक एक करके देखेंगे। वीडियो में बने रहिए अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि माँ आप पे प्रसन्न न हो। तो इसलिए अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो पहला नाम शैलपुत्री। देवी पार्वती को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। शैल का शाब्दिक अर्थ पर्वत होता है। पर्वतराज हिमालय पर घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। माँ शैलपुत्री को गाय का घी बहुत पसंद है, तो गाय का घी का दिया जलाना चाहिए और भोग लगाइए। गाय का घी का बना हुआ कोई भी भोग जो सफ़ेद कलर की हो वो लगाए, तो इससे क्या होगा, शरीर आपका निरोग रहेगा। या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बीमार है, बहुत दिनों से ठीक नहीं हो पा रहा है, तो मंत्र के साथ में पूजा पाठ कीजिए, माँ का आराधना कीजिए। इससे क्या होगा, शरीर निरोग रहेगा। पुराने से पुराना जो बीमारी है शरीर में वो दूर हो जाएगा। दूसरा, ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या, कठोर तपस्या का आचरण करने वाली देवी को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने वर्षों तक कठोर तप किया है, इसलिए माता को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया है। तो कोई भी अगर पूजा पाठ है जो लगता है कि आपको वर्षों तक तपस्या करने से मिलेगा, वो पूजा आप माँ ब्रह्मचारिणी का अगर पूजा आराधना करते हैं मंत्रों के साथ में और उनको जो भोग पसंद है भोग लगा के पुष्प लगा के, तो माँ आप पे प्रसन्न होएंगी और आपका मुराद जल्दी ही पूरा करेंगे। जैसे माँ को शक्कर बहुत पसंद है, शक्कर से बनी हुई चीज़ें आप माँ को भोग लगाइए या फिर शक्कर आप माँ को पात्र में डाल के चढ़ाइए। इससे क्या होगा, आयु वृद्धि होगी। तो अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, खुद के लिए, अपने घर वाले लोगों के लिए आप ये जरूर कीजिए। तीसरा जो माँ का नाम है चंद्र घंटा।
देखते हैं कि माँ का नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा। देवी के मस्तक पर अर्ध चंद्र के आकार का तिलक विराजमान है, इसलिए इनको चंद्रघंटा के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रघंटा जो है अपने एक जो घंटे से क्या करते हैं, घंटे के आवाज़ से दुनिया में जितने भी तरीके का निगेटिविटी होती है उस सबको दूर भगाती हैं। आप अगर किसी के भी दिमाग में भी कुछ मिश्रित या फिर ऐसा निगेटिविटी है जो उनको परेशान कर रहा है, वो भी क्या होता है, माँ के जो घंटा है उसका ध्वनि से दूर जाता है। माँ को दूध और दूध से बनी मिठाई बहुत ही पसंद है, तो दूध भी चढ़ा सकते हैं, दूध से बनी मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। इससे क्या होता है, किसी भी तरीके का दुख जो है वो दुखों से छुटकारा दिलवाती है। तो माँ चंद्रघंटे का विधिवत आप पूजा कीजिए, इससे माँ आपके दुखों को दूर करेगी। चौथा, माँ कुष्मांडा। कुष्मांडा माँ का नाम क्यों पड़ा? देवी में ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति व्याप्त है और वे उदर से अंड तक अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसलिए माता रानी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। ये भी मान्यता है कि जो ये ब्रह्मांड है वो माता रानी कुष्मांडा का ही दिया हुआ है। तो ये ब्रह्मांड अच्छे से चलता रहे, हमारी ब्रह्मांड अच्छे से चलता रहे, हमारी दुनिया जो हम एक साइकिल लेकर आए हुए हैं जीने के लिए वो अच्छे से चले, इसके लिए माँ कुष्मांडा का पूजा जरूर करें। माँ को मालपुए बहुत पसंद है, तो उस दिन चौथे दिन माँ के स्वरूप को पूजा करने के मालपुए बनाएं और भोग लगाएं। इससे क्या होता है कि बुद्धि में विकास होता है, निर्णय शक्ति बढ़ती है, किसी भी तरीके का उधेर बुन में हो या डुअलिटी हो वो चीज़ें क्लियर होती है। अगला 5वें दिन माता का नाम जो होता है स्कंद माता होता है। स्कंद माता माता पार्वती कार्तिकेय की माँ है। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। इस तरह स्कंद की माता यानी स्कंद माता कहलाती है। मान्यता है कि माँ स्कंद माता को केला बहुत पसंद है, तो उस दिन खासकर जो 5वें दिन का रूप है माता का स्कंद माता, उस दिन आप केला जरूर चढ़ाएं। इससे क्या होगा कि शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर में किसी भी तरीके का कष्ट, किसी भी तरीके का रोग, किसी भी तरीके का दर्द जो है वो विलुप्त हो जाएगा। तो मंत्र को जाप करें, स्क्रीन पे मंत्र दिया हुआ है, मंत्र का जाप करें और जाप के साथ माता का पूजा अवश्य करें और केला जो चढ़ाएं उस केले को सबको घर में प्रसाद रूप में खिलाएं। छठा माँ का नाम कात्यायनी है। जब महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया था तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी का उत्पन्न किया। देवी को इस देवी की सर्वप्रथम पूजा महर्षि कात्यायन ने की थी, इसलिए इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना गया है। माँ का जो रूप था, तेज रूप था, उसमें किसी का भी नज़र, जो सबका पूरी दुनिया का नज़र उसमें झुक गया था, इतना ज़्यादा प्रकाशमान माँ का रूप था। कहा जाता है कि माँ को शहद बहुत पसंद है, तो उस दिन माँ के छठे, इससे क्या होता है कि माँ प्रसन्न होती हैं और जो लोग शहद का भोग लगाता है उनको आकर्षक रूप देती हैं। उस आकर्षण से क्या होता है, लोग आपके तरफ खींचे चले जाएंगे। अगला माँ का रूप जो है 8वां रूप कालरात्रि का रूप है। कालरात्रि यानी कि माँ का कालरात्रि का रूप माँ भगवती 7वें रूप को कालरात्रि कहते हैं। काल यानी संकट, जिसमें हर तरह का संकट खत्म कर देने की शक्ति हो, वो माता कालरात्रि है। माता कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत ही भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली है और राक्षसों का वध करने वाली है। माता के इस रूप के पूजन से सभी संकट नाश होता है। माँ कात्यायनी को गुड़ बहुत पसंद है, मीठा गुड़ भोग में लगाने से माँ अचानक से आने वाले संकटों को से रक्षा मिलता है, रक्षा करती है। 8वें रूप
माँ का महागौरी कहते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान शिव को पाने के लिए माता ने इतना कठोर तप किया था कि वे काली पड़ गई थी। जब महादेव उनकी तप से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तब भोलेनाथ ने उनके शरीर गंगा जी के पवित्र जल से धोया था। इसके बाद माता का शरीर विद्युत प्रभा के समान अत्यंत ही कांतिमान गौर हो उठा। इसके स्वरूप को महागौरी नाम से जाना जाता है। माँ को नारियल बहुत पसंद है, तो नारियल जरूर चढ़ाए। इससे संतान संबंधी परेशानियां जो है दूर होती है। अगला माँ का सिद्धिदात्री यानी नौवां रूप को सिद्धिदात्री बोला जाता है। अपने भक्तों को सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी होने के कारण उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी देवियों को उपासना भी हो जाती है और भक्त को कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाता है। माँ को तिल का भोग बहुत पसंद है। तिल से बने हुए भोग लगाइए या तिल भी चढ़ाइए, तिल का लड्डू चढ़ाइए। इससे मृत्यु भय